दोस्तों, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के बीच में एक रेस शुरू हो चुकी है और इस टाइम पर फिलहाल नौसेना बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप इस रेस को देखकर ना ही दुखी होगे ना ही परेशान होगे, बल्कि आप तो खुश होगे, क्योंकि हमें ऐसी रेस तो हर जगह लगानी चाहिए। आप लोग यही कहने वाले हो, इससे ज्यादा हेल्दी कंपटीशन कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर हम हर सेक्टर में एक ऐसी ही रेस लगाएं तो ऐसे में हम बेहतर से और भी ज्यादा बेहतर बन जाएंगे। इवन कहिए कि हम एलीट लेवल पर चले जाएंगे। लेकिन आखिरकार अब ये रेस है किस चीज की, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप लोगों को एक और खुशखबरी दे दूं, और खुशखबरी ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस बात को तो आप सभी लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक अलग ही कैटेगरी का वेपन है। इसे रोकने के लिए आज ना ही दुनिया में कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद है, ना ही किसी और तरीके से आप इन मिसाइलों को मार सकते हैं। एकदम नॉर्मल भाषा में बताऊं तो अगर आपके पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और आप उसे किसी भी देश के ऊपर दुनिया में, फिर भले ही वो अमेरिका ही क्यों ना हो, आप उस पर दाग दो, तो उस मिसाइल को रोकना अमेरिका जैसे देश की भी बस की बात नहीं है। जी हाँ, ना उस मिसाइल को अमेरिका रोक सकता है, ना भारत और ना ही रूस। ये एक तरीके से अजय हथियार है। खैर, इसे बनाने के लिए कई देशों में रेस चल रही है और फिलहाल इस रेस में भी भारत जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और चाइना को हम ऑलरेडी हरा चुके हैं। अब वो कैसे? दरअसल हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल के तमाम टेस्ट और तमाम फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसने सारे के सारे पैरामीटर्स सफलतापूर्वक अचीव कर चुका है और इसी के साथ भारत का जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का जो प्रोग्राम है, अब वो टेस्ट फेज से प्रोडक्शन फेज में जा चुका है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 में हम इसे मास प्रोडक्शन में शुरू कर देंगे, यानी कि हम इसे फैक्ट्रियों में सेना के लिए इसका निर्माण स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद होगा ये कि सेनाएं अपने लेवल पर इसकी तैनाती करना स्टार्ट कर देंगी। इसकी खुद की 2-4 टेस्टिंग करेंगी अपने लेवल पर, लेकिन यहाँ पर मिसाइलों की टेस्टिंग से ज्यादा टेस्टिंग होगी प्लेटफॉर्म्स की, कि हमने जिस जगह पर इस मिसाइल को तैनात की है वो प्लेटफॉर्म इसे ढंग से होल्ड कर पा रहा है या नहीं, ढंग से इसे लॉन्च कर पा रहा है या नहीं, उस चीज की यहाँ पर टेस्टिंग होगी। खैर, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भारतीय सेनाओं को चाइनीज सेनाओं से पहले हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी तरीके से मिलने जा रही है और इसी को लेकर अब कंपटीशन है, जो कि हमारी आज की खबर भी होने वाली है। दरअसल भारतीय सेना और भारतीय नौसेना दोनों के बीच में ये कंपटीशन है कि कौन इसे तैनात करेगा पहले। क्या भारतीय नौसेना पहले अपनी शिप पर इसे तैनात करेगी, या फिर भारतीय थल सेना वायुसेना के साथ मिलकर इसे डिप्लॉय करेगी जमीन के ऊपर। इसी को लेकर डीआरडीओ के साथ दोनों ही सेनाओं की बात चल रही है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारतीय नौसेना इस टाइम पर आगे है, क्योंकि दोनों का ही बहुत ज्यादा फोकस रहा है इस प्रोजेक्ट पर। और फिलहाल के अनुमान के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 सालों में भारतीय नौसेना न केवल इन्हें अपनी शिप्स के ऊपर तैनात कर देगी, बल्कि ये रेडी टू फायर भी हो जाएगी। यानी कि 2 सालों के अंदर ही भारतीय नौसेना हाइपरसोनिक हमला करने में किसी भी वक्त सक्षम होगी। और खास बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐरी गैरी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होने वाली। दरअसल ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर प्लस होगी और रफ्तार 10 मैक से ज्यादा होने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि 1 मैक में होता है 1230 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसकी रफ्तार करीबन 12,500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होने वाली है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये मिसाइल कितनी डेडली होने वाली है। और इतना ही नहीं, नौसेना को इसके 2 वेरिएंट मिलने वाले हैं। पहला, जो भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर तैनात करेंगी, जिसे कि हम अपने शिप से दुश्मन की जमीन पर या दुश्मन के नौसेना के ऊपर हमला कर सकेंगे। और दूसरा वेरिएंट होगा ग्राउंड बेस्ड एंटी शिप मिसाइल, यानी कि भारतीय नौसेना के जो अड्डे हैं वहां पर जमीन के ऊपर इसे तैनात किया जाएगा और फिर जमीन से ही दुश्मन की नौसेना के शिप या उनकी जमीन पर ये हमला कर पाएगी। उसके बाद भारतीय थल सेना के लिए एक वेरिएंट आएगा, जो कि जमीन से दुश्मन की जमीन पर अटैक करेगा। और फिर चौथा वेरिएंट आने वाला है भारतीय वायुसेना के लिए, जो कि लड़ाकू विमान में लगेगा और फिर लड़ाकू विमान से दुश्मन के इलाकों पर स्ट्राइक करने के काम आएगा। यानी कि बहुत ही ब्रॉड प्रोग्राम है ये, अलग अलग तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही मिसाइलें भारतीय सेना को मिलने वाली हैं। इसके अलावा हम ब्रह्मोस मिसाइल के एक हाइपरसोनिक वेरिएंट के ऊपर हम रूस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत का एक और हाइपरसोनिक प्रोग्राम है, जिसके तहत हम एक शॉर्ट रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, जिसकी रेंज कम होगी लेकिन रफ्तार इससे भी दुगनी होगी, यानी कि 20 मैक से भी ज्यादा। अब इसमें भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि भारत इस
टाइम पर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कि 2 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। चाइना भी देखो अभी उसके पास भी ऐसे 2 वेरिएंट है जिनके ऊपर वो काम कर रहा है, लेकिन फुल्ली वो डेवलप्ड नहीं कर पाया है। वहीं अमेरिका 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। सिर्फ रूस के पास 3 है, लेकिन भारत इस समय अलग अलग 4 से ज्यादा हाइपरसोनिक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है और हर प्रोग्राम में आपको 2 से लेकर 3 डिफरेंट वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे। यानी कि भारत अगर अब से 3 सालों के बाद 2029-30 तक ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का किंग कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। इसमें 2 से 3 सालों के अंदर ही हम पूरी दुनिया को हरा देंगे इस पूरे मिसाइल गेम में। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात इसीलिए है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें इस टाइम पर एक अजय हथियार हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी ये बात बताई थी कि हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ आज की डेट में किसी भी देश के पास नहीं है। ना ही कोई रडार है, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम है पूरी दुनिया में जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ के मार सके। अगर आपने ये मिसाइल दागी है तो दुश्मन के इलाके पर हमला हर हाल में होगा। इसे रोकना इम्पॉसिबल है। हालांकि 2034-35 तक कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम फुली डेवलप्ड होने वाला भी नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर सके। 2035 तक अमेरिका का प्लान है कि वो एक सैटेलाइट बेस्ड ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाएगा जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकेगा। ट्रम्प ने इसका ऐलान भी किया है, गोल्डन डोम इसका नाम रखा है, लेकिन ये भी 10 से 12 सालों के बाद आएगा और आएगा भी तो वो किस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकेगा, क्या इसका 100% प्रूफ होगा, इसका कोई भी सोर्स अभी तक नहीं है और इसे कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर अब ये बात तय है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत लंबे टाइम तक पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाली हैं और भारत इस डोमिनेशन के पीक पर होगा, वो भी सबसे ज्यादा डिफरेंट और हाइपरसोनिक ताकतवर हथियारों के साथ। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इन डिफरेंट मिसाइलों के अलग अलग टेस्ट भारत आगे आने वाले टाइम में करेगा और इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।